महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। अगर आप भी यही सुन रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि सच ये नहीं है। सच इससे कई ज्यादा जटिल और राजनीतिक है। दरअसल सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स तक एक ही नैरेटिव चल रहा है कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, मोदी सरकार हार गई, इस देश की महिलाएं हार गई। तो आज हम इस पूरी कहानी को आपको समझाते हैं आपको फैक्ट्स, नंबर्स, पॉलिटिक्स और असली खेल। सबसे पहले एक लाइन दिमाग में बिठा लीजिए, महिला आरक्षण कानून पहले से लागू है, जो नहीं पास हुआ वो संशोधन यानी अमेंडमेंट है। यानी महिला आरक्षण बिल गिरा कहना आधा सच है, पूरा सच है कि 2023 में महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है, जिसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। इसमें 33% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन इसमें एक कंडीशन थी, पहले सेंसस फिर डिलिमिटेशन, उसके बाद ही लागू होगा। यानी 2026 में अब जो इस विशेष सत्र को बुलाया गया था संसद का, उसमें सरकार का एक नया संविधान संशोधन बिल लेकर आई, जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल 2026 था। यानी संविधान संशोधन 131वां विधेयक 2026, जिसका मकसद था महिला आरक्षण को जल्दी लागू करना और सीटों का नया बंटवारा यानी डिलिमिटेशन करना। संसद में 3 दिन के विशेष सत्र में चर्चा और हंगामे के बाद जब वोटिंग हुई तो आंकड़ा कुछ यूं रहा, कुल वोटिंग 528, पक्ष में 298, विपक्ष में 230। जरूरी जो आंकड़ा था वो 352 का था, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी। यानी बिल 54 वोट्स 54 वोटों से गिर गया। अब ध्यान से समझिए, जो गिरा वो महिला आरक्षण बिल नहीं, वो लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल था। यानी सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव चलाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। अब बेबुनियाद है तो क्यों सोशल मीडिया पर यही छाया हुआ है? इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, तो वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये गिरा क्यों। वोटिंग के पीछे का खेल और कहानी पहले समझ लीजिए, क्योंकि यहां से शुरू होती है असली राजनीति। सबसे पहला डिलिमिटेशन का मुद्दा सबसे बड़ा रीजन है। बिल में सीटें 543 से बढ़कर 850 करने का प्रस्ताव था, मतलब पूरे देश का राजनीतिक नक्शा बदलता, नई सीट बंटवारे होते। इसमें उत्तर वर्सेस दक्षिण राजनीति का नैरेटिव गढ़ा जा रहा था। उत्तर भारत में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य जहां जनसंख्या ज्यादा है, यानी कि सीटें बढ़ने की संभावना, और दक्षिण भारत जहां उत्तर भारत के मुकाबले जनसंख्या देखा जाए तो कम है, यानी कि सीटें कम होने का डर। इसीलिए दक्षिण की पार्टियां विरोध में आ गई। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाने का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन डर की जीत हुई, क्योंकि विपक्ष भी आरोप लगाता रहा कि महिलाओं के नाम पर डिलिमिटेशन थोपने की कोशिश की जा रही है। पहले आरक्षण लागू करो, बाद में सीटों की बात करो, जो है अभी की स्थिति के अनुसार लागू कर दो। हम महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं, पक्ष में हैं, लेकिन इसे तुरंत लागू किया जाए, न कि परिसमन के नाम पर 2029 तक का इंतजार कर चुनावी शिगुफा बनाया जाए। हालांकि सरकार बार बार पक्ष रखती रही कि प्रक्रिया जरूरी है, सही प्रतिनिधित्व के लिए डिलिमिटेशन जरूरी है। यहां तक कि वोटिंग से पहले पीएम मोदी जानते थे कि नंबर गेम में वो पीछे हैं। सामान्य बिल अगर होता तो एनडीए सरकार के लिए पास कराना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर चूंकि ये संशोधन विधेयक था, इसीलिए इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। 17 अप्रैल को दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बकायदा 2 पोस्ट भी किए थे। उसमें लिखा कि कुछ ही देर में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें, देश की आधी आबादी को उसका हक दे। पीएम मोदी की अपील और तमाम लामबंदियों के बावजूद लोकसभा में सीटें बढ़ाने वाला केंद्र सरकार का बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। ऐसा पहली बार है कि मोदी सरकार किसी बिल को वोटिंग के बाद पास नहीं करा पाई। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सभी महिलाओं के पक्ष में है तो फिर बिल पास क्यों नहीं हुआ? तो जवाब है, क्योंकि ये सिर्फ महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं था, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन था। पहला, महिला आरक्षण यानी कि 33%, 33% सीट महिलाओं को। दूसरा, डिलिमिटेशन यानी परिसमन, सीटों का नया बंटवारा। तीसरा, पॉलिटिकल पावर शिफ्ट, किस राज्य की ताकत बढ़ेगी, किसकी घटेगी, यानी असली लड़ाई थी सीट्स की, ना कि सिर्फ महिलाओं की।
सरकार कहीं ना कहीं ये जानती थी कि बिल गिरना तय है, तो जब बिल का गिरना तय था तो फिर बीजेपी से लेकर क्यों आए? जवाब, सरकार जानती थी कि उनके पक्ष में लोकसभा में नंबर नहीं है, इसीलिए सरकार बार बार सभी सांसदों से समर्थन की मांग कर रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत बीजेपी और एनडीए के तमाम सांसदों और नेताओं ने विपक्ष से बिल को सपोर्ट करने की अपील की। एनडीए के साथ ही टीडीपी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने तो राज्य के तमाम राजनीतिक पार्टियों को खत लिखकर विधेयक को समर्थन देने की अपील की। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन यानी कि 16 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी विपक्षी सांसदों से बिल को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, जैसे ही पारित हो जाए मैं ऐड देकर सबको धन्यवाद देने के लिए तैयार हूं, सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि देश भर की महिलाएं न केवल सांसदों के निर्णय पर नजर रखेंगी बल्कि उनकी मंशा को भी देखेंगी और किसी भी तरह की बुरी मंशा को महिलाएं माफ नहीं करेंगी। 17 अप्रैल को जब लोकसभा में इन विधेयकों पर चर्चा हो रही थी तो पीएम मोदी ने 2 सोशल मीडिया पोस्ट किए और सभी सांसदों से बिल के पक्ष में वोट देने की अपील की। पोस्ट में क्या लिखा वो हमने आपको बता दिया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि पहले से तय था कि अगर विधेयकों को लोकसभा में मंजूरी नहीं मिलती है तो पार्टी महिला आरक्षण कानून को लागू करने की नाकामी के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने का एक कैंपेन शुरू कर सकती है। इतना ही नहीं, अब सियासी गलियारों में तो चर्चा यह भी है कि बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकती है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में वोटिंग होने को है, यहाँ पर महिला वोटर्स देखा जाए तो काफी अहम है, बहुत मैटर करती हैं। बीजेपी यहाँ पर नैरेटिव बनाएगी कि हमने तो कोशिश की लेकिन विपक्ष ने महिलाओं का हक और परिसीमन में रुकावट पैदा कर दी। हालांकि कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का कहना है कि नई जनगणना और पिछड़े तबके को नजरअंदाज कर सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण लागू करना चाहती थी। विशेष सत्र के दूसरे दिन लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, यह महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये उन्हें सशक्त नहीं बनाएगा, ये सिर्फ भारत के निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे को बदलने के लिए है। ये ओबीसी दलित वर्गों के लिए क्रूरता वाला बिल है। बहरहाल, जहां एक नफा नुकसान की बात है, सब कुछ नैरेटिव बिल्डिंग है। जिसका नैरेटिव नामक सिक्का चल गया वो सिकंदर बन गया। अब एक महत्वपूर्ण बात और जिस पर शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा, ये पहली बार है जब मोदी सरकार में कोई विधेयक पारित नहीं हुआ है 12 साल में। तो क्या ये मोदी की बड़ी हार है? तो हार तो नहीं, पर हाँ, ये मोदी सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका जरूर है। 12 साल में पहली बार ऐसा बड़ा बिल गिरा है। मोदी सरकार संसद में 2/3 मेजॉरिटी नहीं जुटा पाई है और ना ही विपक्ष एकजुट दिखा है। इसका मतलब संसद में सर्वसम्मति कम हो रही है, ऑपोजिशन स्ट्रॉन्गर हुआ। हर बिल अब आसान नहीं रहेगा भविष्य के लिए, क्योंकि अभी कई राज्यों में चुनाव है। राजनीतिक महिलाओं के इर्द गिर्द जरूर होने वाली है। हर पार्टी अब महिलाओं को टारगेट करेगी। आने वाले सालों में सीटों का पूरा गणित बदलेगा। 2029 के चुनावों पर असर होगा, इम्पैक्ट होगा। महिला आरक्षण अभी भी डिले में रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन अस्थिर है। अब इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार शायद नया बिल लाए या अलग अलग कर मुद्दे लाए। फिर से समझ लीजिए इससे पहले कि आप पक्ष या विपक्ष किसी के भी नैरेटिव के जाल में फंसे। महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ जो कहा जा रहा है गलत है। सही क्या है? सही है, महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पास नहीं हुआ। महिला आरक्षण का कानून पहले से मौजूद है लेकिन उसे जल्दी लागू कराने वाला संशोधन लोकसभा में पास नहीं हो पाया। यानी ये महिलाओं की हार नहीं है, ये राजनीतिक सहमति की हार है, क्योंकि मुद्दा आरक्षण का नहीं था, मुद्दा सत्ता के गणित का था। ये लोकतंत्र के मंदिर और सियासत का सच है, कटु सत्य है कि कभी कभी संसद में बिल गिरता है और उसी के साथ राजनीति का असली चेहरा भी उठता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।